हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक हमने मूविंग एवरेज का यूज करना है और वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं करेगा कि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या नीचे, जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू बना हुआ है। जब से स्टॉक इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया था, जब स्टॉक की प्राइस 400 के आसपास थी और आज स्टॉक चल रहा है 500 साढ़े 500 के लेवल के पास में। और अब स्टॉक जो है हमारा धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि आपको एक अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का एटलीस्ट जरूर यूज करना है, जो आपको इंडिकेट करेगा कि स्टॉक कहां से ऊपर गया। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक जब 225 के पास में था, तब स्टॉक ने पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था। फिर स्टॉक जब नीचे आया तो यहाँ पर देखिएगा 600 के आसपास। और ये जो टाइम फ्रेम था ये 2022 का था, 2022 जनवरी में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये था हमारा 2020 सातवें महीने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग हमारा 2 साल के आसपास जो स्टॉक का टाइम जोन था, जिसमें स्टॉक ने 3 गुना पैसा करके दे दिया। अब स्टॉक में उसके बाद से गिरावट आई और स्टॉक ने फिर यहाँ से हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, पर अब स्टॉक हाई बनाने के बाद नीचे जरूर आता है। तो आपको क्या करना है कि जब स्टॉक यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट लिया। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक इस लेवल के पास में आया, तब स्टॉक बार-बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल था वो हमारा यहाँ पे बना हुआ था। जब भी स्टॉक इसके पास में आया, स्टॉक से गिरावट दिखाई दे रही थी और जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया तो एक बहुत ही बढ़िया हाई बनाया। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और फिर स्टॉक ने हाई बनाया। अब स्टॉक ने हाई तो बना दिया पर अभी लो बनाना बाकी है। अब अगर हम इसके हाई का अगर सपोर्ट लेवल देखते हैं इस कैंडल के हाई का, तो ये बिल्कुल अपने हाई के पास में था। तो ये लेवल जो है हमारा सपोर्ट का नहीं बन पाता, क्योंकि स्टॉक जब हाई बनाता है तो पास के लेवल को आप जो हाई बनता है वो सपोर्ट का काम नहीं करता है। अब यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, हाई बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट आ रही है और स्टॉक अब नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमारा पास में जो इस कैंडल का हाई है, ये अब आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा 501 रुपए का। अगर आप यही चीज अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि स्टॉक हमारा हाई जो बना था पिछली बार का वो कहाँ पर बना था। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो स्टॉक ने हाई बनाया था उसके बाद अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो हाई टेस्ट किया उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये जो लेवल था, ये तो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर हाई बनाया। और अब स्टॉक इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा अभी, क्योंकि इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं बची, ताकत नहीं बची कि स्टॉक को ऊपर लेके जाए बायर। अब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक सपोर्ट लेवल देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल है 494 रुपए के आसपास का, ये जो लेवल है 494-95 का, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे टारगेट बना था पहली बार। तो ये लेवल एक तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसी के पास में स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 492 रुपए के, सॉरी 501 रुपए के आसपास का। तो ये अब आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा इस रेंज के अंदर। दूसरी बात, स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो हमारा ये जो लो बना है जो लगभग है 470 के आसपास का, इस लेवल के ऊपर लो बनाना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक हमारे अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आएगा। साथ ही स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज का तो सपोर्ट लेगा ही सही। तो जब स्टॉक हमारा धीरे धीरे इसके आसपास आएगा तब हमें इसका ध्यान रखना है कि कहीं स्टॉक के नीचे नहीं चला जाए। अब बात करेंगे कि सपोर्ट लेकर के जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो टारगेट कौन सा रखना है। पहला टारगेट आपको यही रखना है 530 रुपए का।
दूसरा टारगेट आपको रखना है 550 के आसपास का, और जब ये लेवल आपका 545 के आसपास का, और जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको बड़े टारगेट की तरफ चलना है। अब बड़ा टारगेट कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं 564 रुपए के आसपास का, तो ये उसके बाद का टारगेट आपको लेकर के चलना है, जो यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा, आप अपना टारगेट ऊपर शिफ्ट करते जाइएगा, जैसे कि यहाँ पर आई बना, फिर यहाँ पे आई बना, फिर यहाँ पर आई बना। और इम्पोर्टेंट टारगेट की अगर हम बात करें तो यही रखना, जो लगभग हमारा 616 के आसपास का है। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब स्टॉक में गिरावट आई थी और स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाने के लिए पूरी इसने ताकत लगाई थी, तो यहीं से स्टॉक में गिरावट आई थी और यहीं से हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लगा था, जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया। अब स्टॉक में ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा आने वाले समय में। तो फिलहाल ये मैंने आपके सपोर्ट टारगेट बता दिए हैं, और अभी 1-2 दिन स्टॉक में गिरावट रह रही है, तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।